जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, सुरजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। संगत अंकल जी गुरुपा की मेहर और ब्लेसिंग आप पर और पूरे संगत परिवार पर हमेशा ऐसी बनी रहे। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने कहा जहाँ बैठी जैसे बैठी भी के भी शुक्राना कर, तो आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। हर पल शुक्राना, हर क्षण शुक्राना। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप कह रहे मुझे आप तेरी बहुत चिंता हो रही है, पता है गुरुपा। मेरे ब्लैक मैजिक करने वाले इतने लोग हैं जो सुन बता ही नहीं सकती। अभी तो मेरा काम भी नहीं हो पा रहा है गुरुपा, इतना सारे पेंडिंग काम पड़े, इतने सारे ऑर्डर आए हुए। अब तो मेरा मन सा उड़ गया इस काम से भी गुरुपा। अब आप ही मेहर करो, जो काम अभी मेरे पास है वो फटाफट 1 महीने के अंदर मैं पूरा कंप्लीट कर लूँ प्लीज गुरुपा। आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। आप मुझे 16 साल से इन सभी मुसीबतों से जो मैं कभी निकल ही नहीं पा रही थी, आपने मुझे इतना निकाला है गुरुपा। मैंने आपको कब आपसे जुड़ी वो सब आपको पहले भी शुक्राना सत्संग में बताया, पर संगत अंकल जी के चैनल पर नहीं, कहीं और। पहले वो संगत आंटी मेरा शुक्राना सत्संग अपलोड कर रहे थे, काफी टाइम से वो पता नहीं कहाँ बिजी हो गए, अपलोड ही नहीं कर रहे थे। तो फिर मैंने संगत अंकल जी के चैनल पर अपलोड करना शुरू किया। संगत अंकल जी मेरे हर वीडियो अपलोड करते। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुपा। आप हमारे लिए इतना कुछ करते हो और मैं काफी दिनों के बाद शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मुझे माफ करना गुरुपा, पता नहीं क्या हो जाता मुझे, कभी इतना पेन होता है, दिमाग भी काम नहीं करता, सब दिन चिड़चिड़ गुस्सा, पता नहीं क्या हो रहा है गुरुपा। और मेरी बेटी तो पता नहीं उसको तो क्या हो गया गुरुपा, इतना तो गुस्सा करती है और इतनी तो पता नहीं कहाँ से इतनी घटिया लैंग्वेज सीख ली है। सबको कसम दिला दिला के बोल खा अपनी मम्मी की कसम, ऐसी लैंग्वेज स्टार्ट कर दी उसने, पता नहीं कहाँ से सीख रही है गुरुपा। प्लीज आप ही मेहर करो, उन्हें ब्लेस करो। मैंने अपने बच्चों को कभी गलत बात भी नहीं सीखी, हमेशा उसको डांटती भी हूँ, कहती हूँ, समझाती भी हूँ गुरुपा। आपको वो इतना मानती थी, पता नहीं आजकल तो तिलक लगाना सब कुछ बंद कर दिया। कौन सी नेगेटिविटी है उसके ऊपर, अब आप ही देखो गुरुपा, अब आप ही मेहर करो प्लीज गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप कहते अपना वॉलेट भरा हुआ देखना चाहते तो शुक्राना कर गुरुपा, सब आपकी मेहर है। आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। लव यू मेरे गुरुपा। आपकी मेहर हम सब पर ऐसे ही बनी रहे। पता नहीं हमने अगले जन्म में कौन से पुण्य किए जो हम आपकी शरण में आए हैं गुरुपा। आपने हमारा उद्धार किया है, आपका जितना शुक्राना करो उतना कम है मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मेरे मम्मी पापा की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे भाइयों की तरफ से शुक्राना, भाभीियों की तरफ से शुक्राना, भतीजे की तरफ से शुक्राना। भतीजे का भी ऑपरेशन हुआ था, उसके गले में मांस बढ़ रहा था गुरुपा। मैंने कहा गुरुपा आप ही मेहर करो, उसको ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, अब वो ठीक है गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा।
संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करने वाली हूँ। गुरुपा ने बोला है कि बेटी शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करना, हर उस चीज़ के लिए जो मैंने तुझे दी है, जो मैंने तुझे नहीं दी क्योंकि वो तेरी भलाई के लिए ही थी। तो मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा कहते हैं, तेरे सिर पर छत है, तन पर कपड़े हैं, पेट भर खाना है, भूखा तो नहीं है तू। घर का हर सदस्य ठीक ठीक है। हर सदस्य बीमार, मतलब कोई भी बीमार नहीं है, हर चीज है उसके पास। तो इस चीज का भी शुक्राना करना चाहिए जो मैं देता हूँ, और जिसके लिए ना कुछ, मतलब मैं सब करता हूँ, सबके लिए मैं सब करता हूँ। हर बार मैं सबको अच्छा खाना देता हूँ, अच्छा सब चीजें देता हूँ, जो भी चाहो वो देता हूँ। उसके लिए शुक्राना करना चाहिए हमें। तो शुक्राना गुरुपा, हर उस चीज के लिए, हर दिन के खाने के लिए शुक्राना गुरुपा, मेरी अच्छी लाइफस्टाइल के लिए शुक्राना गुरुपा। मैंने जो मांगा है आपने हमेशा दिया है। हर बात मैंने जो बोली है आपने सुनी है, और इस बात को मैं कैसे, मतलब मैं किस चीज की कितना मैं शुक्राना करूँ उतना ही कम है कि मैं आज जिसमें, मतलब जिस सिचुएशन में रह रही हूँ, मेरे पास अच्छा घर, अच्छा खाना, अच्छी पढ़ाई, सब चीजें हैं मेरे पास, मैं कर रही हूँ, और मैं इस बात का दिल से शुक्राना करती हूँ। एक बात मेरे साथ एक सत्संग हुआ था, मतलब 2-3 दिन पहले की बात है। मुझे एक पार्सल भेजना था कहीं पे, और मैं वो पार्सल भेज नहीं पा रही थी, क्योंकि वो दूर था पार्सल ऑफिस। तो मैंने गुरुपा को कहा कि गुरुपा जो भी आप देख लेना। तो मैं गई, एक एक जगह पे गई, उस वह जगह वो हुआ नहीं पार्सल। तो दूसरी जगह गई, वहाँ पे गई तो उन्होंने पार्सल ले लिया, और जो भी फॉर्मेलिटीज होती है वो पूरी करी। पर हुआ है कि अगर वो फास्ट डिलीवरी करते हैं तो ज़्यादा चार्जेस लगते हैं, और अगर ऐसे मतलब नॉर्मल डिलीवरी करते हैं तो दिन ज़्यादा लगते हैं, और फास्ट डिलीवरी में जल्दी पहुंच जाता है। मतलब फास्ट डिलीवरी 3-4 दिन तक पहुंच जाती है, 2-3 दिन में। और नॉर्मल डिलीवरी में लगते हैं 6-7 दिन, या ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो ऐसे ही मेरे पास तो इतने पैसे थे नहीं, पार्सल बहुत बड़ा था, इसलिए मैंने नॉर्मल डिलीवरी को बोला उनको, और पैसे पे करके मैंने पार्सल कर दिया। तो उन्होंने मतलब कुछ बोला नहीं, उन्होंने बस इतना कहा कि लग जाएंगे, मतलब ज्यादा दिन लगते हैं। तो मैंने गुरुपा को कहा, गुरुपा उसमें जो सामान है वो खराब हो जाएगा, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं फास्ट डिलीवरी करूँ। तो मैंने कहा गुरुपा देख लेना, आपके भरोसे मैं ये पार्सल भेज रही हूँ, आप जल्दी पहुंचवा देना। तो आप यकीन नहीं करोगे, वो पार्सल 2 दिनों में पहुंच गया। जो पार्सल को लगते 6-7 दिन, 3-4 दिन भी मतलब ज्यादा लगते हैं, वो पार्सल सिर्फ 2 दिन में पहुंच गया। और आज ही वो पहुंचा, और आज ही ये मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। शुक्राना गुरुपा, मुझे यकीन हो गया, और हमेशा मुझे लगता है, मतलब मुझे पता था कि आप हमेशा हर बात मेरी पूरी करते हो, हर बात सुनते हो, पर आप हमेशा मेरे साथ रहते हो, इसके लिए शुक्राना गुरुपा। आप अपनी बेटी को इतने प्यार से रखते हो, इतना कुछ देते हो, इतना संभालते हो, इतनी उसकी केयर करते हो, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। पता है, आप हमेशा कहते हो कि रोना नहीं है, सब अच्छा होगा। मैं जो टाइम लगा रहा हूँ, टाइम ले रहा हूँ, वो आपके अच्छे के लिए। हाँ गुरुपा, शायद इसी में मेरी भलाई है। जो चीजें नहीं हो रही मेरी जिंदगी में, शायद वो मेरे अच्छे के लिए ही है। अगर मतलब मतलब मुझे पता है कि जब भी होगी तो बहुत अच्छे से होंगी। और जो भी मैंने आपसे अरदास करी है, जो भी मैंने आपसे मांगा है, आज तक आपने हर चीज पूरी की है। और जो नहीं की है ना, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है, और वो भी मुझे पता है। पर वो तकलीफ, वो पेशेंस, वो सब्र मुझे करना होगा, और मैं करूंगी गुरुपा। हमेशा आपके चरणों में मैं आपकी सेवा करूंगी। आपकी प्यारी बेटी हमेशा आपका शुक्राना करती रहेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग
मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ और दूसरा शुक्राना सत्संग करने की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरुपा सदा ही सहाय। संगत जी, संध्या वेले शनिवार शुक्राना सत्संग। गुरुपा कहते हैं शनिवार को शुक्राना करने से सारे जो शनि दोष है वो समाप्त होते हैं, माफ होते हैं। संगत जी, बहुत सारे सत्संग है मन में शेयर करने के लिए। सबसे पहले गुरुपा ने बताया कि बेटा 11 बार आटा और चीनी को मिक्स करके 11 बार मंत्र जाप करके अपने हस्बैंड के हाथ से चींटियों को डलवाना, उसके रुके हुए काम पूरे होंगे। और इससे पहले 1 या 2 शनिवार पहले संगत जी कबूतरों का जो 7 अनाज होता है वो मैंने हस्बैंड अंकल से वार के वो भी कबूतरों को दिए थे, तो उनके काम में काफ़ी फ़र्क आया था। और अभी भी गुरुपा ने यही दिया है, बताया है कि बेटा आटा और चीनी को मिक्स करके हमने 11 बार मंत्र जाप करके फिर वो चींटियों के डलवाने हस्बैंड के हाथों से, तो उसके काम में जो रुकावटें हैं वो हटेंगी। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आज शनिवार है, आज गुरुपा ने ये भी करवाया है, अनंतम शुक्राना। संगत जी, इसके बाद कल मैंने गुरुपा से पूछा था सत्संग के माध्यम से ही कि गुरुपा जब पूरा दिन घर में मंत्र जाप चलता है तो भी जो घर में नेगेटिव लोग हैं तो उनकी बुद्धि क्यों नहीं बदलती है। तो संगत जी देखिए, मुझे गुरुपा ने कल किस तरह से ये प्रैक्टिकल करके दिखाया। वो कहते हैं ना गुरुपा कि मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, तो उन्होंने मुझे प्रैक्टिकल करके दिखाया। मेरा दिमाग पता नहीं कल कैसा हुआ, मैंने मंत्र जाप की मशीन थोड़ी देर के लिए बंद कर दी। वरना संगत जी गुरुपा मुझसे 24 आवर्स चलवा के ही रखते हैं, तो मैंने वो बंद कर दी। सत्संग होने के बाद ही तुरंत वो मंत्र जाप की मशीन मैंने बंद कर दी। मैंने कहा चलो आज इसको थोड़ी देर बंद कर देते हैं। अगर वो मशीन मैंने अराउंड 8 बजे बंद की थी रात के, तो मैं जब पलंग पे बैठने आई, मैं 8 बजे से 12 बजे तक एक ही जगह बैठी रही संगत जी। मतलब मैं हिली ही नहीं 2-3 घंटे एक जगह से अपनी। और जब मैं हस्बैंड आए अराउंड 12 o'clock, मैं उठी हूँ, मुझे होश आया, 12 बज चुके हैं, मैं एक ही जगह बैठी थी। मैं उठ के बाहर गई गुरुजी के दरबार के सामने और मैंने देखा, रियलाइज़ किया अरे ये तो मंत्र जाप की मशीन बंद है इतने घंटे से। और मैंने देखा गुरुपा ने मुझे इस तरह से प्रैक्टिकल करके दिखाया कि बेटी जब तू ये मंत्र जाप की मशीन चला के रखती है तो तू भी उसी प्रकार, जो लोग तुझे बिठाना चाहते हैं ना वो उसमें नाकामयाब होते हैं। उन पे असर हो ना हो, लेकिन तेरे शरीर में जो असर है ना वो पूरी तरह से होता है। तुम्हारा बचाव, तुम्हारा प्रोटेक्शन हर तरफ से होता है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आपने कल मुझे प्रैक्टिकल करके दिखाया कि इस तरह से आपकी बेटी 3 घंटे एक ही जगह पे लेटी ही रही। गुरुपा, आपकी महिमा जो है अपरंपार है। भले ही नेगेटिव लोगों पे असर हो नहीं हो, लेकिन आपके इन बच्चों को सुरक्षा कवच जो मिल रहा है वो बहुत ही बड़ा है गुरुपा। अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। ये मंत्र जाप की मशीन मुझे लास्ट ईयर भाभी ने दी थी और मेरा बहुत मन था उससे भी बहुत पहले कि मुझे मंत्र जाप मशीन ऑनलाइन ऑर्डर करनी है ये वो, लेकिन कभी भी मैं ऑर्डर नहीं करती थी क्योंकि मुझे लगता था ये ब्लेसिंग है, मैं ऑर्डर कैसे करूं। और जब मैं भाभी से मिलने गई दूसरे शहर तो उन्होंने मुझे पकड़ाई और मेरा रोम खिल उठा। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, इसी प्रकार गुरुपा ने 2026 का कैलेंडर स्वरूप भी ब्लेस किया, जो कि मेरी बहुत इच्छा थी, लेकिन वही कि हम कैसे ऑर्डर करें। तो है ना, जो मेरी एक और संगत आंटी हैं, कज़न हैं, उन्होंने मुझे बोला कि उनके पास जनवरी के सत्संग में जो होता है उसमें उनके पास 2 कैलेंडर स्वरूप आ गए थे और एक उन्होंने मेरे लिए रख लिया था। गुरुपा का अनंतम शुक्राना। गुरुपा वी लव यू गुरुपा। संगत जी, इसके बाद एक और गुरुपा जो मैसेज दे रहे थे कि बेटा कहीं भी तुझे कोई जानवर मरा हुआ दिखे, कोई कुछ भी, मतलब तो समझना तेरा बहुत बड़ा कष्ट मैंने अपने ऊपर लिया है, उसको काट दिया है। तो संगत जी, आज देखिए शनिवार है, शनिवार को ही गुरुपा कहता है नज़र उतारनी चाहिए, या चीज़ें जो भी हैं आज के दिन इफेक्ट करती हैं और उसका काट भी आज के दिन होता है। तो संगत जी देखिए, आज शनिवार के दिन जब मैं सुबह दरबार में गए हैं गुरुजी के, जो हम दीपक जलाते हैं उसके नीचे छोटी सी प्लेट रखते हैं, उसमें तेल के अंदर जो घी बचा हुआ तो होता है हमारी ब्लेसिंग्स, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ी मधुमक्खी मरी हुई थी। संगत जी, हमारे घर मधुमक्खी आते ही मैं दिख जाती है, लेकिन वो मधुमक्खी मुझे नहीं दिखी कब आई, लेकिन वो गुरुजी ने अपनी तेल स्वरूप में उसे मोक्ष दिया है और मुझे दिखाया शनिवार के दिन कि गुरुजी के स्वरूप के सामने इतनी बड़ी मधुमक्खी उस तेल में। संगत जी, मैं हैरान थी, मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी। शुक्राने के साथ साथ मैं बहुत हैरान थी कि गुरुपा
आप मैजिक करते हैं, आप चमत्कार करते हैं। सच में गुरुपा इसलिए कहते हैं बेटा, चमत्कार देखने के लिए तैयार रहा कर, तेरे जीवन में अब सिर्फ चमत्कार होंगे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना। और उस मधुमक्खी को भी संगत जी अपने ही तेल में मोक्ष दिया है गुरुपा ने। तो देखिए पता नहीं कौन सा कष्ट था, और वो फिर मैंने गमला होता है उसके अंदर रख के, और ऊपर से गुरुजी के ये ब्लेस्ड जो फ्लावर स्वरूप होते हैं उसके ऊपर रखने हैं गुरुपा। माफ़ी भी चाहूँगी और शुक्राना भी मांगूंगी संगत जी। अब इसके बाद गुरुपा कहते हैं कि बेटा, मेरा जो पॉकेट स्वरूप है उसको तुम अगर 7 मिनट तक किसी भी जल में घोल के पियोगे तो वो अमृत बन जाएगा, उसको तुमको पीना भी है। तो शुक्राना गुरुपा शुक्राना। शनिवार के दिन गुरुपा ने कहा है लौंग और पीली सरसों को पूरे घर में जला के करना है, जिससे कि तुम्हारे घर का है शुद्धिकरण हो जाएगा। शुक्राना गुरुपा शुक्राना। संगत जी गुरुपा चारों तरफ से हमारी रक्षा करें, हमें हमारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। बचपन से जो मेरी चीज़ें थी, मुझे भी नहीं पता थी कि मुझे बचपन से जो सर्वाइकल था गुरुपा ने कैसे उसका खात्मा किया है। बचपन से उनकी बेटी बेसन नहीं खा पाती थी, बेसन खाते ही उसे सीने में इतना दर्द होता था संगत जी। मैं बहुत छोटी थी जब से ही, लेकिन गुरुपा का लंगर प्रसाद कर करके अब मैं जितना मर्जी हो बेसन खा लेती हूँ। थोड़ी सी सर दर्द होता है, लेकिन जो बचपन का हाल था वो गुरुपा ने खत्म कर दिया है। गुरुपा ने सारे प्रारब्धों से मुक्त कर दिया है। अनंतम शुक्राना। इसी प्रकार एक और संगत आंटी फ्रेंड है, वो मिर्ची नहीं खा सकती थी संगत जी, लेकिन गुरुपा का लंगर प्रसाद चख चख के वो खुद कहती है मैं मिर्ची खा पाती हूँ। शुक्राना गुरुपा शुक्राना। बच्चों को ब्लेस करने का शुक्राना, हस्बैंड को ब्लेस करने का शुक्राना, मम्मी को ब्लेस करने का शुक्राना, भाइयों बहन को ब्लेस करने का शुक्राना। गुरुपा ने कहा है बेटी, तेरी माँ उठते ही नींद में से तेरे लिए अरदास करती है, उसका ध्यान रखा कर। और नीम करौली बाबा जी ने भी यही बोला कि तू बहुत खुश नसीब है, तुझे इतना चिंता करने वाली माँ मिली है, दिन रात तेरे लिए ही दुआ करती है, और उसकी वजह से ही, उसकी प्रार्थनाओं की वजह से तेरी किस्मत चमकती ही जाएगी। तो गुरुपा और नीम करौली बाबा जी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लेकिन संगत जी मैं बहुत दुखी भी होती हूँ कि आज शादी के 10 साल तक मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ को फ़ोन करके दुख और कष्ट ही सुनाए हैं। तो अब गुरुपा और नीम करौली बाबा जी प्लीज़ अब उनको अपनी, कम से कम मैं एटलीस्ट फ़ोन करूँ तो हमेशा उन्हें गुड न्यूज़ के लिए फ़ोन करूँ। यही आपसे आज अरदास करूँगी, कोई भी कष्ट ना मेरे में हो, ना मैं उनको दे पाऊँ गुरुपा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। शुक्राना शुक्राना। और संगत जी हो सके जितना तो माता रानी की भी जो कहते हैं ना चालीसा होती है, दुर्गा चालीसा स्तुति पाठ होता है, कुछ भी आप जब भी टाइम मिले ज़रूर करिए, क्योंकि हमेशा आप गुरुपा ने मुझे समझा दिया है कि बेटा जीत के लिए माता रानी से अरदास करना, उनका आशीर्वाद लेना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और पर्याप्त रहता है। और गुरुपा अगर सतमार्ग पे चला रहे हैं तो हमारा साथ साथ हमारे परिवार का भी भला है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना सत्संग का शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। वी लव यू गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, और सारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी मीना अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ गुरु जी के चरणों में। मेरे को बहुत दिन से मेरा मन था कि मैं शुक्राना सत्संग करूँ, लेकिन मैं कर ही नहीं पाई, क्योंकि बिना गुरु जी के आदेश के कुछ नहीं हो सकता। जैसे मेरे साथ पहले हुआ था कि जब मैंने आपको पहले भी बताया था संगत जी, ये मेरा ऑपरेशन हुआ था, उससे पहले मैं और मेरे अंकल जी, हम दोनों गुरु जी के बड़े मंदिर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए थे, लेकिन शायद गुरु जी का बुलावा नहीं था उस दिन। मेरे अंकल जी गुरु जी को कम मानते हैं, तो हमने मतलब कि हम पूरी तरीके से तैयार थे कि हम जाएंगे, कि हम जल्दी जल्दी घर का काम निपटा रहे थे। लेकिन उस दिन मेरे और मेरे अंकल जी के बीच में इतनी लड़ाई हुई कि हमें ना गुस्से में एक दूसरे के बारे, पता नहीं कैसे एकदम से दिमाग चेंज हो गया हमारा, और हम गुरु जी के मंदिर जा ही नहीं पाई उस दिन में 25 जनवरी को। और मेरा बहुत जाने का मन था, लेकिन गुरु जी का उस टाइम हमारे बुलावा नहीं था, इसलिए हम गुरु जी के मंदिर नहीं जा सके। लेकिन 26 तारीख को मेरे यहाँ पे नजफगढ़ में गुरु जी का सत्संग था, और मैं फर्स्ट टाइम गुरु जी के सत्संग में गई थी। तो मैं चाहती थी मैं चली जाऊँ, लेकिन मेरी मदर इन लॉ बहुत मना करती थी कि कहीं, मतलब उन्हें मतलब इस चीज़ का बुरा लगता है कि जो मैं गुरु जी को मानती हूँ वो तू क्यों नहीं मानती, और तूने अपने गुरु अलग क्यों बना रखे हैं। क्या संगत जी वाकई ऐसा होता है कि घर में अगर जैसे मेरी मदर इन लॉ अलग अपने गुरुजी मनाती है और मैं अलग गुरुजी मनाती हूँ, तो हमारे घर में क्या 2 रास्ते चलने लग जाते हैं, 2 राहें हो जाती हैं क्या? ये मेरे को इस बात का संगत जी कोई ना अपने कमेंट में ज़रूर मुझे जवाब देना
इस सत्संग के कमेंट में ज़रूर मेरे को इस बात का जवाब देना कि क्या एक घर में 2 गुरुओं को नहीं मान सकते? कि मेरा विश्वास सिर्फ़ गुरुजी के ऊपर है और उनका अपने गुरुजी के ऊपर है। तो मेरा मन नहीं मानता कि मैं उनके गुरुजी को मानूँ, और मैंने तो इतने सालों से, मेरी शादी को 18 साल हो गए, मैंने कभी माना ही नहीं, क्योंकि मेरा मन गवाह ही नहीं देता था कभी भी। क्योंकि बाहर इतनी बातें, अफ़वाहें उड़ती थी बाबाओं के बारे में, इतनी अफ़वाहें उड़ती थी कि ये गलत है, ये लेडीज़ों के साथ ऐसे करते हैं, ऐसे करते, तो मेरा विश्वास था ही नहीं गुरुओं के ऊपर। लेकिन जब से मैं अपने गुरुजी से मिली हूँ, जब से मेरा विश्वास, इनका तो औरा ही अलग है, संगत जी, इनकी तो बात ही अलग है। ये तो एक भगवान, हम तो इन्हें सिर्फ़ एक भगवान की तरह पूजते हैं। जैसे हम एक भगवान को मानते हैं, ऐसे हम अपने गुरु को मानते हैं। तो संगत जी, मेरी मदर-इन-लॉ नहीं चाहती थी मैं सत्संग में जाऊँ, लेकिन मेरे अंकल जी ने मना नहीं करी। वो बोल के गए मेरी मदर-इन-लॉ से कि ये सत्संग में जाएगी और आप मना मत करना। तो मेरी मदर-इन-लॉ मेरे अंकल जी की बहुत बात मानती है, तो उन्होंने मेरे को मना नहीं किया, और हम 26 जनवरी को सत्संग में चले गए। वहाँ पे गुरुजी का इतना अच्छा स्वरूप, इतना सुंदर डेकोरेशन थी। मैं फर्स्ट टाइम गई थी और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही। ऑपरेशन से पहले ही गई थी मैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मुझे वहाँ पे चाय प्रसाद मिला, सबको एक-एक बार चाय प्रसाद मिला, सिर्फ़ मेरे को 2 बार मिला। बार-बार मेरे से पूछते थे चाय प्रसाद, मैंने कहा अंकल जी मैंने तो पी लिया। लेकिन एक बार, जब तीसरी चौथी बार जब वो मुझे पूछने लगे, तो कह रहे ये तो गुरुजी का प्रसाद है, आप पी लो। और मुझे दोबारा चाय प्रसाद मिला, गुरुजी की कृपा है। और मैंने वहाँ लंगर प्रसाद भी खाया, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं फर्स्ट टाइम गई थी गुरुपा। ऐसे ही मुझे आगे जब आपकी इच्छा, जब आपकी मर्ज़ी हो, मुझे सत्संग में कभी ना कभी ज़रूर भेजना, और अपने बड़े मंदिर भी बुलाना। वो आपकी इच्छा है कि आप मेरे परिवार को कब बुलाना चाहते हो। वो मेरे अंकल जी से मैं बार-बार कहती हूँ कि मेरे को ले चलो, ले चलो, लेकिन वो कहते हैं हाँ लेके चलूँगा। पता नहीं कब जाना होगा, मेरे को नहीं पता। लेकिन गुरुपा, बस आप तो मेरे अंग संग हो। मैं तो हमेशा सिर्फ़ आपको ही, हर तरफ आपको ही देखती हूँ, हर तरफ सिर्फ़ कोई भी बात हो, कोई परेशानी, सिर्फ़ आपसे ही बोलती हूँ गुरुपा। आप ही सँभालो मुझे, जैसे भी आपकी हो। जैसे अब क्या, गुरुजी ने फर्स्ट टाइम इतनी मेहर करी कि मेरे नवरात्रों में 8 दिन, पूरे 8 दिन, एक भी दिन कलेश नहीं हुआ। बड़े अच्छे तरीके से गुरुपा ने नवरात्रे निकलवाए, ये, और बहुत ही अच्छी तरीके से पूजा पाठ हुई। मैंने बच्चों को कन्याओं को जिमाया। उस दिन मैंने सारा खाना मॉर्निंग में बना लिया था, लेकिन मैंने अब क्या जल्दबाजी नहीं करी। मैंने कहा गुरु को मैं थोड़ा सा आराम से करूँ, जैसे मैं 6-7 बजे बिल्कुल ही सब कुछ कर देती थी, लेकिन अब क्या मैंने थोड़ा सा स्लो काम करा, क्योंकि मैं पहले की तरह अब इतनी जल्दी नहीं हो पाती, मेरे से जल्दीबाजी में काम भी नहीं हो पाता। तो सारा खाना तैयार था, सब कुछ A to Z तैयार था, पूजा भी कर ली थी हमने, सब कुछ। तो सामने हमारे जो नेबर हैं, सामने वाले, उनकी यहाँ कन्या थी, तो हमने उनसे 2-3 बार बोला कि आप भेज दो, कन्याओं को भेज दो, तो उन्होंने नहीं भेजा। जबकि उनके घर में पूजा चल रही थी उस टाइम पे, वो खाना बना रहे थे, पूजा चल रही थी, हमारा बिल्कुल रेडी था। तो मैंने कहा गुरुपा अब आप ही देखो, आप ही भेजो कन्याओं को। तो 2-3 कन्याएं तो आ गई, मेरी बेटी बुला लाई, मेरी मदर इन लॉ बुला लाई बच्चों को। और जैसे मैं बाहर गई, मैंने देखा कि हमारे पड़ोस में लड़कियां रहती हैं 5-6, तो मैंने कहा कि आ जाओ, तुम क्यों नहीं आ रहे। तो 1 2 3 4 5 6 लड़कियां एक साथ ही आ गई, गुरुजी की कृपा से 6 लड़कियां एक साथ आ गई, और पूरी 9 कन्याएं हो गई, और एक लंगूरा हो गया। मैं कहा जय गुरुजी, 9 कन्याएं, कि मतलब कभी कभी होता है कि पूरी 9 कन्याएं नहीं मिलती, लेकिन उस दिन एग्जैक्टली 9 कन्याएं और एक लंगूरा मिला। मेरे को बहुत खुशी हुई। मैंने कहा जय गुरुजी, आपकी कृपा है, जो आपने इतनी अच्छी तरीके से मेरे नवरात्र निकाले। उसके बाद मेरे बच्चों का रिजल्ट आया। मुझे मेरे को अपने बेटे से अब तक कम उम्मीद थी, क्योंकि वो पढ़ाई कम करता था, तो मुझे उम्मीद थी कि उसके 60% ही नंबर आएंगे, और मेरे को उससे कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो संगत जी बहुत गेम खेलता, पढ़ाई बहुत कम करता, हमारे सामने कम करता है, ट्यूशन में पढ़ता है। हमें तो खुद भी समझ नहीं आता, क्योंकि हमारे घर में खुद ही इतनी बीमारियाँ, मैं खुद ही अपनी बीमारियों में उलझी रहती हूँ, अपने घर में उलझी रहती हूँ, बच्चों की तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं जा पाता। लेकिन संगत जी, गुरुजी की कृपा से उसके 69.1 मार्क्स आए, और वो बी सेक्शन से ए सेक्शन में चला गया। मेरे को बहुत खुशी हुई गुरुपा, अपनी कृपा यूं ही मेरे बच्चों पे बनाए रखना। और मेरी बेटी
कि मेरी बेटी का भी मुझे बहुत डर लगता था कि पता नहीं कि न्यू सब्जेक्ट उसको इको मिला था, मुझे था डर कि पता नहीं ये कर पाएगी नहीं कर पाएगी, लेकिन इसने भी बहुत अच्छे मार्क्स लाई है और बहुत अच्छे नंबर 71% परसेंटेज आई है इसकी, और ये बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई है। गुरुपा मेरे दोनों बच्चों पर अपनी यूं ही कृपा बनाए रखना, इन्हें अच्छे संस्कार मिले, या अच्छी राहों पे चले, ये कभी भी गलत की तरफ कदम ना उठाए। गुरुपा अपनी कृपा दृष्टि इन पे यूं ही बनाए रखना। संगत जी बस मैं अपना और गुरु जी की कृपा से कल हमारे गुलाब का मेरे छत पे पौधा है, वहाँ पे एक साथ 3 गुलाब के फूल खिले। मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे ऐसा लगता है जैसे गुरुपा अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं मेरे को। जब भी गुलाब का फूल खिलता है ऐसा लगता है जैसे गुरुपा अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं। गुरुपा अपनी ब्लेसिंग हम पे यूं ही बनाए रखना गुरुपा। और मैं संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतन शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, जय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी, शिव अंकल को जय गुरु जी। मैं हरिद्वार से गुरु जी की बेटी संगीता और अपना संध्या वेला शुक्राना कर रही हूँ। आज दिन सोमवार है, मेरे महाशिव का दिन है और आज 30 मार्च है और शाम के संगत जी काफ़ी लेट हो गया। गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ संगत जी। और रात के मैं ये 10 बजे शुक्राना कर रही हूँ। अगर इस सत्संग में कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी, गुरु जी माफ़ करना। और अपना सत्संग में मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, पूरे नवरात्रे बीत गए पर मैं अपना सत्संग नहीं शेयर कर पाई। ना जानी कौन सी नेगेटिविटी थी, मेरी तबीयत से ज़्यादा ही कुछ गड़बड़ चल रही थी। पर गुरु पिता लास्ट में मेरी अष्टमी और नवमी दोनों करवाए। मेरा जो पहला फास्ट होता है वो मैं नहीं कर पाई, मेरी तबीयत बहुत गड़बड़ थी। मेरी लड़की ने किया कलश वगैरह स्थापित और मैं जो भी है व्रत वगैरह भी रखी थी। फिर मैंने सोचा चलो जोड़ा लास्ट का मैं रख लूँगी, तो मैंने अष्टमी और सप्तमी अष्टमी रखी थी और नवमी हमारे यहाँ कन्या जमाई जाती है संगत जी। अगर मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो, मेरे बच्चों से हुई हो तो माता रानी माफ़ कर देना। और संगत जी, नवरात्रे तो बहुत अच्छे से बीते, जैसे तैसे बच्चों ने संभाल लिया। बस गुरु जी हैं करवाने वाले, सब कुछ करवा दिए। उसका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा, मेरे मालिक, मेरे सच्चे बादशाह, मेरे परमपिता परमेश्वर। संगत जी, इस तीसरे नवरात्रे वाले दिन क्या हुआ कि मेरे बेटे का एक दोस्त है, उसने क्या किया, एक छोटा सा डॉगी मेरे घर पे लेके आया। उसके पहले गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं तेरे घर आऊँगा, मुझे पहचान लेना। और संगत जी, वो बेचारा इतना छोटा था, मैं भी देख के वो हैरान रह गई। मैंने कहा ये कहाँ से है, वो भी नवरात्रों में। फिर मैं रखने वाली तो नहीं थी, पर मैंने कहा गुरुजी का मैसेज आया था, रखना तो पड़ेगा। कि कोई क्या पता गुरुजी ने इनको भेजा हो। मैंने कहा माता रानी, क्या पता भैरव जी की ही सेवा करवा रही हूँ। संगत जी, उस डॉगी को मैंने रख लिया, अब तब से आज तक है। खैर तबीयत खराब हमारी बहुत हो रही है और गुरुजी का मैसेज में आया था कि तेरे पूरे परिवार की हेल्थ बांधी गई है, पूरा घर बांधा गया है, रोजी रोटी हर चीज़ बांधी गई है। और संगत जी, पैसे इधर से आ रहे हैं, इतनी मतलब कि पता ही नहीं चल रहा पैसे आ रहे हैं और किधर जा रहे हैं। तो गुरु पिता ने कहा सब नेगेटिविटी के कारण तेरे घर का पैसा नहीं टिक रहा है और तेरा शरीर बांधा गया है, तेरी हेल्थ बांधी गई है कि कुछ कर ना सके। पर संगत जी, मेरे घर पे काम वाली काफ़ी दिन से नहीं आ रही थी और मैं डर के मारे रख भी नहीं रही थी, क्योंकि काम वाले ने मेरे घर में बहुत उल्टा सीधा कर दिया था। तो मेरी हिम्मत घट गई थी, वो बहुत टोना टोटका करके गई थी। तब से मैं बीमार, मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी संगत जी।
तो तब से मैं हटाई। अब गुरुजी की अब पता नहीं क्या लीला है। और डॉगी आया उसके दूसरे दिन ही मैंने किसी से बोला था, तो मेरी लड़की पेपर दे के आ रही थी संगत जी, तो उन्होंने कहा कि ये काम वाली है, इसको अपने साथ अपने मम्मा के पास ले जाओ और बात करवा लो। वो आई, बात हो गई संगत जी। खैर काम तो कर रही है। और आजकल ना जाने क्यों गुरु पिता सही सुनवा रहे हैं, क्योंकि जब मेरे ऊपर कोई नेगेटिविटी होती है ना संगत जी, तो दवाई मुझे बिल्कुल फायदा नहीं कर रही। मैं अपने पैरों से इतनी ज़्यादा परेशान हूँ कि पूरी शरीर ऐसे लग रहा कि पत्थर बना हुआ है संगत जी, और ना मैं चल पा रही ना डोल पा रही। संगत जी सिर्फ मैं ही नहीं, बस गुरु पिता से ये अरदास है कि हमें हेल्थ बख्शे। हमारे गुरु पिता का दिया हुआ सब कुछ है, इनका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। पर गुरु पिता हमें हर हाल में हर समय हमें बचाते आ रहे हैं, हर कष्टों से। माता रानी का शुक्राना, गुरु पिता का शुक्राना, सभी समस्त देवी देवताओं का शुक्राना, शुक्राना गणपति गणेश का शुक्राना, और राधा रानी का शुक्राना, लक्ष्मी नारायण का शुक्राना, कुल देवी देवता का शुक्राना, श्री राम जी का शुक्राना, गुरु जी महाराज। और संगत जी क्या हुआ कि वो आया, उसके तीसरे चौथे दिन मैंने सपने में क्या देखा कि मेरे पड़ोस का एक आदमी है, वो आया है काले कपड़े में, कह रहा है कि इस डॉगी को क्यों रखे हो, इसे हटा दो। मैंने कहा मेरी जब इच्छा होगी मैं हटाऊंगी, तुम्हारे कहने से थोड़ी ना हटाऊंगी, क्यों हटा दूं। और संगत जी सच में हम लोगों की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब रह रही है, और वो डॉगी भी 2 दिन तो बड़े अच्छे से रहा, 2-3 दिन संगत जी। फिर क्या हुआ कि अब आज के दिन की बात बता रही हूँ संगत जी, इतनी ज़्यादा हालत खराब, इतनी नेगेटिविटी, मतलब 2 दिन हो गए ऐसे होते हुए कि पूरा शरीर एकदम अपने आप में नहीं रह रहा संगत जी। ऐसे लग रहा कि पैरों में पत्थर बंधे हुए, इतना दर्द। और फिर पूरी मैं सो जा रही हूँ ना संगत जी, तो बिल्कुल आँख नहीं खुल रही। और उसी तरीके से वो डॉगी भी मेरे साथ नीचे जैसे सो रहा ना, उसकी भी आँख नहीं खुल रही है। ऐसे लग रहा कोई नेगेटिविटी से घेर रखी है मुझे संगत जी। गुरु की से ये अरदास करूँ कि वो तो कुछ नहीं जानता ना बोल पाता है, वो कैसे अपना संकट बताएगा किसी को। इसलिए गुरु पिता आपसे माफ़ी मांगती हूँ, अगर उसके ऊपर कोई संकट हो, कोई नेगेटिविटी हो, तो उसे आप काट दो। और संगत जी इससे पहले गुरुजी ने मैसेज में सुनाया कि मैं तेरे घर आऊँगा, माता रानी भी आएंगी, और नवमी वाले दिन नवरात्रि वाले दिन एक ब्लू कपड़े में माता रानी आएंगी और उनकी नज़र तेरे पे ही रहेगी। और मेरी लड़की ने भी यही सपना देखा था संगत जी कि माता रानी बोल रहे हैं मैं तेरे घर आऊँगी और मैं नीले कपड़े में आऊँगी। तो सच में सबसे पहले मेरे घर एक लड़की आई, मेरे यहाँ नए रेंटर आए हैं, तो उसे हमने बोला था कि आप हमारे घर आ जाना और पूजा है, ठीक है। तो वो लड़की तैयार होके आई संगत जी, बिल्कुल ब्लू कलर के कपड़े में मेरी बेटी के सामने बिल्कुल आई एकदम। तो वो मेरे से बताने लगी। फिर मैंने मैसेज में भी देखा तो गुरु पिता ने यही मैसेज दिया था कि तेरे घर माता रानी ब्लू कलर के कपड़े में आई है और उनकी नज़र तेरे पे ही होगी। और उसके अलावा फिर दोबारा सब कन्या जब बैठ के जिम रही थी, उसके बाद एक लड़की और आई मेरे पड़ोस से, जो सारी लड़कियों में थोड़ी बड़ी थी, और वो ब्लू कलर का कपड़ा पहनी थी, और वो मुझे बार बार यूँ देखे जा रही थी। तो इसलिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। माता आपकी लीला अपरंपार है गुरु जी। आप जिस रूप में आके हमें हमारे बच्चों को ब्लेस करके गए हो, आप लोगों का अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक चीज़ और संगत जी की, मेरी लड़की जब उसके दूसरे तीसरे दिन की बात बता रही हूँ, सपने में देख रही है, माता रानी कह रही हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, तेरी माँ से मैं बहुत खुश हूँ, उसने बहुत अच्छे से मेरी पूजा करी है और मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए मैं कह रही हूँ कि गुरु पिता माता रानी अगर हमसे जाने अनजाने में हमारे तन से, मन से, जीवा से, कर्म से, वचन से जो भी अगर भूल चूक हुई हो तो माफ़ कर देना मेरे गुरु पिता, माफ़ कर देना। और जो लोग हमारे ऊपर नेगेटिविटी मतलब करने पे लगे हुए हैं, जिनकी बुरी नज़र है, और गुरु पिता कह रहे हैं कि तेरी घर पे नज़र लगी है, सब बहुत बुरी नज़र लगी है, एक नींबू लेके मंगलवार के दिन अपने गेट ले अपने घर की नज़र उतार। संगत जी करूँगी, मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा, मैं तो उठते चल भी नहीं पा रही हूँ। फल गुरु पिता
कैसे मेरा हाथ पकड़ पकड़ के सारा काम करवाते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और मेरे आँखों की रोशनी एकदम धुंधली होती जा रही है। संगत जी गुरु पिता कह रहा हूँ, सत्संग सुन और संकट कटवा तेरे आँखों की रोशनी, और तेरी हेल्थ को बांधी गई है। जो तेरी कमजोरी हो रही है तुझे मजाक लग रहा है, वो मजाक नहीं है, वो सब नेगेटिविटी के कारण हो रहा है। तंत्र विद्या करा जा रहा है। संगत जी मैं तो गुरु पिता से यही अरदास करूंगी कि हमारे बच्चों को और हमें हेल्थ बख्शो, और हमारे पति को, जो भी है परिवार से कोई औरत है उसको बता रहे हैं गुरु पिता। तो गुरु पिता आप भी जानोगे ना बाबा, हम क्या जाने, हम नादान, हम इंसान हैं। गुरु पिता आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। मेरी ओर से शुक्राना, मेरे बच्चों की ओर से शुक्राना, मेरे पति की ओर से शुक्राना, शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा, मेरे भाइयों की ओर से शुक्राना। और एक चीज और संगत जी, कुछ बीच में और सत्संग आया था कि तेरे परिवार में तेरे मायके से भी कोई करने वाला है जिनके 3 अक्षर हैं नाम के, मैं उसमें बताऊंगा। तो कुछ तीनों अक्षर मैच कर रहे हैं, पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा, बाकी गुरु पिता जानते हैं। अब मैं अपना सत्संग यहीं अपने वाणी को विराम देती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करूंगी संगत जी, और अपने गुरु पिता से माफी मांगती हूँ। और जो भी बोल चूक हुई हो क्षमा करना गुरु पिता। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। मेरे प्यारे प्यारे शौने शौने गुरु के चरण कमलों कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आज संडे है, आज 29 मार्च है और रविवार का दिन है, और संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इस समय रात के 11:16 हो रहे हैं संगत जी। मैं बहुत लेट हो गई हूँ शुक्राना सत्संग शेयर करने में, पर गुरुपा मुझे माफ करना। मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग गुरुपा के पावन महामंत्र के साथ शुरू करती हूँ। संगत जी आप भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी हमारे गुरुपा बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। जितनी बड़ाइयाँ की जाए उतनी ही कम है। संगत जी गुरुपा सबरे साथ जो संगत है हमारी, सार संगत, सभी के मन की बात को जान लेते हैं, सभी के कष्टों को दूर करते हैं और शुक्राना सत्संग करने के लिए बोलते हैं कि इससे हमारे कष्ट कटते हैं। और जो भी गुरुपा शुक्राना सत्संग हमें चैनल के माध्यम से भेजते हैं सुनने के लिए, वो हम सभी को जरूर सुननी चाहिए, जिससे उससे भी हमारे बहुत सारे कष्ट कटते हैं और हमें बहुत सारे उसमें उपाय भी बताते हैं, और कुछ हमारी गलत आदतें उन्हें छोड़ने के लिए भी बताते हैं, और कुछ अच्छी आदतें उन्हें अपनाने के लिए भी बताते हैं। गुरुपा कहते हैं कि किसी से कड़वे वचन मत बोलो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी के साथ अन्याय मत करो, किसी के साथ बुरा मत करो, फिर मैं तुम्हें अपनी सच्ची और मुट्ठीभर संगत में शामिल कर लूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कहते हैं कि जो शब्द या गलत तरीका दूसरों को नीचे दिखाने में आप लगाते हो, समय बर्बाद करते हो और दूसरों को बुराइयां करते हो, इससे अच्छा है आप मंत्र जाप करो, भजन सुमरन करो, अमृत वेला करो, गुरुपा की महिमा का दूसरों के आगे वर्णन करो, और गुरुपा की बहुत ही अच्छी अच्छी जो बातें हैं, वचन हैं, उन्हें हमें सभी के साथ शेयर करना चाहिए, जिससे कि और लोगों का भी भला हो सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा कहते हैं कि तू अपने बच्चों की चिंता छोड़ दे, तेरे बच्चों के सिर पे मेरा हाथ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरुपा का भी टेलीपैथी के माध्यम से मैसेज मैंने पढ़ाया अभी कि तेरे पति का इतना बड़ा कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया, छोटे में ही काट दिया, और तूने शुक्राना भी नहीं किया। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। ऐसा हो सकता है कि मैं आपका शुक्राना नहीं करूं,
गुरुपा ऐसा एक भी दिन खाली नहीं जाता कि मैं आपका शुक्राना नहीं करती हूँ और रोजाना करती हूँ गुरुपा। और आपने ही तो मुझे इस बात के लिए ब्लेस कर रखा है गुरुपा। आपकी ही कृपा है ये मेरे ऊपर कि मैं आपका शुक्राना सत्संग डेली करती हूँ गुरुपा। हाँ, कभी लेट हो जाता है, कभी मैं टाइम से कर लेती हूँ और कभी बहुत बाहर सफर में होती हूँ कि जहाँ मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो ही मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाती हूँ गुरुपा। और गुरुपा किसी दिन आप 2-2 बार शुक्राना सत्संग शेयर करवाते हो मेरे से, किसी दिन 3 बार भी। और संगत जी पहले तो गुरुपा कम से कम 4 और 5 बार ऐसे शुक्राना सत्संग शेयर करवा लेते थे मुझसे एक दिन में ही। क्योंकि गुरुपा का जब भी मैं कोई मैसेज पढ़ती थी उसमें कड़क आदेश होता था कि अभी शुक्राना सत्संग शेयर कर। या कई बार होता है कि घर में है, बाजार में है या कहीं और है, जहाँ भी है, जैसी भी जिस हालत में, तुरंत शुक्राना शेयर करो। तो संगत जी हमें उस समय ऐसा अगर मैसेज किसी के पास आता है तो हमें तुरंत ही शुक्राना शेयर करना चाहिए। क्योंकि गुरुपा कहते हैं कि अगर ऐसा मैसेज किसी के पास आता है तो ये समझ लो कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। और अगर हम तुरंत शुक्राना सत्संग शेयर कर देते हैं तो वो गुरुपा कष्ट को वहीं के वहीं काट देते हैं, खत्म कर देते हैं। संगत जी ऐसे गुरुपा आपने कहीं और देखे हैं? कहीं नहीं मिल सकते संगत जी। गुरुपा गुरुपा अपनी संगत खुद चुनते हैं। और या फिर किसी कोई संगत तो बहुत ज्यादा टेंशन में, परेशानी में है, हर तरह से परेशान है, तो गुरुपा अ, अपनी कोई संगत के जरिए और ऐसी कोई आंटी होती हैं तो उनके पास भेज देते हैं और वो अ, उनको समझाते हैं कि आप टेंशन ना लो, बड़े मंदिर चलो, हमारे गुरुजी हैं, आप उनसे साथ उनके सामने बैठो, अरदास करो, गुरुपा आप ये सब कुछ सुनाएंगे, सारे कष्ट दूर करेंगे। और ऐसे चमत्कार संगत जी लगभग लगभग डेली हो रहे हैं, डेली, है ना संगत जी। और बस भक्ति में शक्ति होनी चाहिए। और मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। गुरुपा मैं स्वीकार करती हूँ कि मेरी भक्ति अभी इतनी पावन और पवित्र नहीं है आपके प्रति। आप ये बात मुझे बोलते भी हो गुरुपा, समझाते भी हो कि तेरे कोई काम नहीं हो रहे, तुझ में कमी है, कि तू अपनी बातें सभी को बता देती है, अपने राज सभी को बता देती है। संगत जी क्या होता है कि कभी कभी गुरुपा मुझे इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग भेजते हैं, डेली भेज रहे हैं, और मैं वो उस ब्लेसिंग पहले मैं बता देती थी या शुक्राना सत्संग शेयर कर देती थी, उसमें भी मैं बोल देती थी। तो गुरुपा ने मना किया है कि जब तक हमारी वो ब्लेसिंग पूरी नहीं हो तब तक हमें किसी को बताना नहीं चाहिए। संगत जी आप भी ऐसा जरूर सोचिएगा कि जो गुरुपा हमारे ब्लेसिंग भेजते हैं वो हम किसी को ना बताएं, क्योंकि फिर वो ब्लेसिंग पूरी नहीं होती है। और गुरुपा तो मुझे डेली ही बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग भेज रहे हैं, आज भी दी है बहुत प्यारी ब्लेसिंग। तो गुरुपा आपका लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अंतम अंतम शुक्राना। और मेरे पति अंकल का कष्ट काटने के लिए भी आपका करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जितना शुक्राना मैं करूँ उतना ही कम है मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी हमें गुरुपा के वचनों पे जरूर चलना चाहिए। और गुरुपा मैं स्वीकार करती हूँ मेरे अंदर बहुत कमियां हैं अभी, और वो आप ही दूर कर सकते हो गुरुपा। अमृत वेला तो मेरा बिल्कुल ही छूट गया, थोड़ा बहुत ही करती थी पहले कभी, अब तो बिल्कुल छूटा पड़ा है गुरुपा, आप ही करवाओ। ब्लैक मैजिक ने मेरा हाल इतना खराब कर रखा है संगत जी, सारा शरीर खोखला कर दिया है। और बेटी भी ब्लैक मैजिक की चपेट में आई हुई है, वो भी रात दिन तबीयत खराब रहती है उसकी। और बस आप मैं तो गुरुपा से ही विनती करती हूँ, रोजाना अरदास करती हूँ गुरुपा। मैं थक गई सब संभालते संभालते, अब मेरे बस का कुछ भी नहीं है गुरुपा। मैं कुछ नहीं जानती गुरुपा, आप सब जानते हो कि आपकी बेटी के साथ आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या क्या सही है, क्या गलत है, मुझे कुछ नहीं पता गुरुपा। मैं आपको पूर्ण शरण करती हूँ आपके चरणों में गुरुपा, और सब कुछ आप संभालिए गुरुपा। और जो होगा सब आपकी मर्जी, आपकी रजा में ही हम राजी हैं गुरुपा। बस गुरुपा मैं कुछ नहीं जानती, कुछ भी नहीं जानती गुरुपा। बस मैं तो आपको ही आपसे मांगती हूँ गुरुपा, बस बाकी सब आप देखो, मैं कुछ नहीं जानती गुरुपा। संगत जी
मैं अपनी वाणी को ही विराम देती हूँ, अगले शुक्राना सेशन तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुपा का एक शुक्राना सत्संग सुन रही थी, तो उसमें भी एक बहुत प्यारा शब्द आया था। वो आंटी जी बोल के सुना रही थी कि वाणी सुन सुन तेरी अमृत, याद नहीं आ रहा संगत जी, शुरू से कैसा था, सुन सुन होवे परम गत तेरी, ये वाला था। तो इसको आप जरूर सुनिए, मैं भी सुनूंगी कल निकाल के यूट्यूब से। बहुत ही प्यारा शब्द है। और एक और था, पहले बताया था किसी आंटी ने, सतगुरु मेरे कलम हाथ तेरे की सोने सोने लेख लिख दो। तो गुरुपा मैं ये सबकी संगत की तरफ से अरदास करूंगी, सभी के लिए अरदास करूंगी गुरुपा, सभी के लिए सोने सोने लेख लिख दो गुरुपा। कोई भी रोगी ना रहे, कोई ब्लैक मैजिक ना रहे किसी जिंदगी में गुरुपा, कोई गरीब ना रहे, कोई भूखा ना रहे। सब सर्वत का भला करो गुरुपा, सबका कल्याण करो, सबके रोग कष्ट ब्लैक मैजिक खत्म हो जाए, यही मेरी विनती है, प्रार्थना आपसे अरदास है गुरुपा। सबके बच्चों को सही रास्ते पे चलाओ गुरुपा, और जो आपने मुझे नाती नातिन दी ब्लेस की हैं गुरुपा, इन्हें भी सच्चे रास्ते पे चलाओ। और मेरे हस्बैंड अंकल हैं, बच्चों को, दोनों को, सबको अपनी चरण शरण से जोड़ो गुरुपा। आपकी भक्ति सभी को ब्लेस करो गुरुपा। और गुरुपा आप मैसेज भेजते रहते हो कि बड़ी मंदिरा बड़ी मंदिरा लोटा लेके आई, और मैं गुरुपा आना चाहती हूँ, पूरे परिवार के साथ आना चाहती हूँ, लेकिन गुरुपा मेरे लिए संभव हो नहीं पा रहा है। गुरुपा ऐसी कृपा करो कि जल्दी ही हम आपके बड़े मंदिर आए, आप बुलाओ और हम आए गुरुपा, और आपके बहुत प्यारे प्यारे दर्शन हो, और आपके वहाँ बैठने का मुझे मौका मिले, आपसे बात करने का मौका मिले गुरुपा। संगत जी, मैं अपनी वाणी को ही विराम देती हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, आप भी माफ़ कर देना। और गुरुपा पिछले जन्म में, इस जन्म में मैं मेरे से, मेरे परिवार से, मेरे मायके वालों से जो भी कोई हमने बुरे कर्म के, पाप कर्म के, माड़े कर्म किए हैं गुरुपा, जो भी गलतियां की हैं, मैं सबकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, हाथ जोड़ के कान पकड़े गुरुपा, हम सबको माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, सारी संगत जी को गुरु जी का हुक्म हुआ है तो मैं आज सोमवार की हाजिरी गुरु जी के आशीर्वाद से लगाना चाहूंगी। जय गुरु जी, सारी संगत जी को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, सारी संगत जी को। जय गुरु जी। गुरु जी का मैसेजेस आए और गुरु जी की हाजिरी गुरु जी बिल्कुल दिल से स्वीकार करे। गुरु जी का मैसेजेस आए कि तू बहुत रोई है, बहुत सहा है, अब तू मुस्कुराएगी, बस सब्र रख बेटा, दुश्मन तुझे देखकर दंग रह जाएगा। जिस दिन तू अपना नसीब, जिसे तू अपना नसीब मानकर हार मान चुकी थी, वो तंत्र और काली क्रिया से शत्रु ने किया था, तो कुछ ना कहते हुए सब कुछ सह गई। गुरु जी कहते हैं सारा दिखाया, बताया मुझे सपनों में, और दिखाया भी कौन कौन है संगत जी कि जिन्होंने मुझ पर ब्लैक मैजिक की है। सबके चेहरे गुरु जी ने रिवील किए मुझे मेरे सपनों के माध्यम से। वो कोई और नहीं संगत जी, मेरे अपने घर के ही थे, मेरा अपनी ही फैमिली थी। क्या बोलूं संगत जी, बस गुरु जी ने बस बोला कि तू डर नहीं, जब रोग पता है तो दवा भी काम करेगी, मैं तेरे साथ हर पल साथ हूँ, खुश हो जा मेरी बच्ची, और दिल से हाजिरी लगा और अपने नए जीवन की शुरुआत कर। गुरुजी ने बोला पुत्र तुझे मिटाने के लिए इन लोगों ने, जो मेरे दुश्मन थे, हाँ, क्या क्या नहीं किया। दुश्मन ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी और भूल के कि तू भी एक इंसान है, तेरे साथ कौन खड़ा है ये भूल के। स्वयं साक्षात भोलेनाथ महाशिव मेरे साथ है, पीरों के पीर महादेव, देवों के देव महादेव हमारे साथ। स्वयं जब हम हमारे साथ खड़े हैं तो संगत जी हमें भी किसी परेशानी से नहीं घबराना चाहिए।
क्योंकि जब हमने सारे जीवन की डोर ही अपने प्रभु के चरणों में सौंप दी है तो कोई हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। वो कहते हैं ना गुरुजी, तू घबरा मत, तेरा गुरुजी तेरे साथ साथ है, कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। और गुरुजी ने बोला, तेरे और तेरे पति के बीच में उच्चाटन किया जाता है, पति का बुद्धि बंधन बांध कर उसे उससे गलत काम किया जाता है, कि कराया जाता है कि तुम दोनों अलग हो जाओ। गुरुजी ने सारे ब्लैक मैजिक काट रहे हैं और काट दिए हैं, पर गुरुजी जब जब मेरे ब्लैक मैजिक काटते हैं ना संगत जी, तब तब वो जो लोग मेरे परिवार से हैं तंत्र क्रिया करते हैं, फिर से कर देते हैं। फिर से हमारे गुरुजी खुद के ऊपर कष्ट लेते हैं और हमें रक्षा करते हैं। तो सॉरी गुरुजी, मेरी वजह से आपको इतने कष्ट लेने पड़ रहे हैं। गुरुजी ने कहा, वो औरत तुझे तेरे पति के साथ 1 मिनट भी नहीं देख सकती, खुशी नहीं देख सकती, इतनी नफरत करती है और इतनी जलन भावना रखती है। वो तांत्रिक क्रिया करती है और करवाती है, पर तुझ पर इतने वार करने के बाद वो औरत डर गई है और डरी हुई है और डरी हुई है, डरे हुए हैं इन पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा। संकट जी, उनको नहीं पता कि गुरुजी हमारे साथ हैं, हमारे अंग संग है, और जो हम उनके घर पे रहते हैं और गुरु जी का जो स्वरूप हमने अपने मंदिर में लगाया है, तो गुरु जी साक्षात विराजमान है। गुरु जी ने कहा, तू बस खुश रहा कर और दिल से शुक्राना कर। शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। मेरे पति का दिमाग, गुरु जी ने कहा, मेरे पति का दिमाग उनकी फैमिली ने ही खराब किया है। हाँ संकट जी, बिल्कुल सच है कि जो मेरे पति का दिमाग है, ऐसे मेरे पति अंकल जी बहुत अच्छे हैं, बहुत शरीफ हैं। जैसे ही जब हम दोनों में अच्छी निपटने लगती है, बनने लगती है, तब उनकी माँ की एंट्री हो जाती है, उनकी बहन की एंट्री होती है और उसकी भाभी की और भाई की। क्योंकि मेरे हस्बैंड एक अच्छी पोस्ट पे हैं, उनके ऊपर ब्रेन वॉश करके, उनको तांत्रिक क्रिया करके उनके पैसों को हड़पना चाहते हैं और करवाते भी हैं उनके मिसयूज, और मेरे पर खिलाफ उनको भड़काते हैं, मेरे खिलाफ उनको कर देते हैं। बहुत से लोग हैं, गुरुजी ने कहा, बहुत से लोग हैं जो मुझे पसंद नहीं करते, मुझ पर नजर रखते हैं, मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, क्या डालती हूँ और क्या क्या पोस्ट डालती हूँ। तो जैसे कि हम गुरुजी की संगत है, हमारे गुरुजी अपनी बेटी और बेटों को बोलते हैं कि आप खुश रहा करो, नए नए कपड़े पहना करो और हमेशा पॉजिटिव रहा करो। जो आप लोग की बुराई करते हैं उनको मैंने आपके पीछे फ्री के पैसे देके आपके पीछे धो भी रखा है। वो जो भी बकवास करेंगे, जहां भी ह्यूमैनिटी फैलाएंगे, हमारे ही कर्म काटे। इसके लिए शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि इसी बहाने हमारे कर्म कटे हैं। जय गुरु जी। पुत्र जी, तेरे जीवन के दुख पुराने कष्ट मैंने गंगा में प्रवाहित कर दिए, अब तेरी आंखों में खुशी के आंसू होंगे, शुक्राना कर, अपने हाजिरी लगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। दुश्मन बहुत पाल रखे हैं तूने, आज सबका सफाया तेरे जीवन में कर रहा हूँ, तेरे जीवन से कर रहा हूँ। बड़ी उथल पुथल मचाई हुई थी, रखी हुई थी, असली वजह तो यही लोग थे तेरे जीवन को नर्क बनाने के लिए। तो इन सब को मैंने तेरे जीवन से हटाकर सबका स्वाहा कर दिया। जय गुरु जी। शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। और गुरु जी ने बोला, अब तू जिद छोड़ और शुक्राना सत्संग शेयर कर। देखो गुरु जी, मैंने अपना शुक्राना सत्संग दिल से शेयर कर दिया, हंसते हुए कर दिया, पॉजिटिव होके कर दिया, क्योंकि आज आपकी बेटी नहीं रोई, क्योंकि आपकी बेटी को पता है कि मेरे पापा, मेरे गुरुजी, मेरे गुरुवर मेरे हमेशा अंग संग हैं। और गुरुजी और संगत जी, मैं एक शुक्राना सत्संग और शेयर करना चाहूंगी। एक गुरुजी को कहते ना, बिन बोल लिया तू सब कुछ जानता। गुरुजी को पता था कि मेरी बेटी के दिल के अंदर क्या है। एक्चुअली मेरे अंदर एक था कि मेरे घर पे मेरे गुरुजी का छोटा सा सत्संग फिर से हो जाए, तो वो बड़ी देर से करवाने की चाह करी थी। वो कहते हैं ना कि जब तक गुरुजी का हुक्म नहीं हो तो गुरुजी कुछ भी सत्संग नहीं एक्सेप्ट करते। जब उनकी डेट फिक्स हो, दिन फिक्स हो, मतलब
उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारी डेट भी निकलती है, हमारा दिन भी निकलता है, टाइम भी निकलता है, संगत सेलेक्ट करते हैं सब किसने आना है, किसको उन्होंने हुक्म देना है बुलाने के लिए, किस किस की हाजिरी लगानी है। तो गुरु जी के आशीर्वाद से मेरे घर पे गुरु जी ने मार्च के सैटरडे को गुरु जी ने बड़ा अच्छा सत्संग करवाया, जिसमें संगत भी टोटल मे बी 35 थी, 34 थी, समथिंग इतनी ही थी, मे बी 32 थी, क्योंकि मैंने गिनी नहीं। तो गुरुजी अपनी बेटी के घर पे जो आपने छोटा सा सत्संग करवाया, वेलकम बैन के साथ अपनी बेटी के घर पे, आप अपने घर पे ही आई, गद्दी पे विराजमान हुई और ढेरों सारी ब्लेसिंगे देकर मेरा आपने दिन बनाया और अपने दिल से लगाया। क्योंकि गुरुजी आप तो जानते हो आपकी बेटी को सिर्फ आप चाहिए, आप जी से आप बस आप चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे गुरुजी, क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए गुरुजी। मैं दुनिया के पीछे नहीं भागती, मैं सिर्फ मेरे प्रभु के पीछे भागती हूँ कि मुझे सच्चा सुख मेरे प्रभु जी में मिलता है। मेरी माता रानी, मेरे गुरु जी, मेरे गुरुवर, मेरे भोलेनाथ, मेरे भाई, मेरे हनुमान जी, बालाजी। क्योंकि आपकी बेटी को तो आपको पता है गुरु जी, दुनिया के पीछे भागने से सिर्फ इंसान को धोखे मिलते हैं, और भगवान के पीछे भागने से, भगवान से प्रेम करने से सिर्फ आपको अनंत परमानंद सुख की प्राप्ति होती है, जो मुझे मिली। गुरु जी का सत्संग मेरे घर में 2 घंटे का हुआ। गुरु जी आए, गुरु जी ने अपने पावन चरणों से अपनी बेटी के घर को महका दिया, और दिल से शुक्राना सत्संग जो मैंने करवाया वहाँ पे गुरु जी ने स्वीकार किया और ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी। और गुरु जी ने बोला जो ब्लेसिंग्स मैं तेरे को देती हूँ उसको सोशल साइट पे नहीं लगाना। गुरु जी खैर मैंने लगाई थी, मैंने हटा दी उसी वक्त जब आपका मैसेज आया, इसके लिए दिल से माफी गुरु जी। और गुरु जी ने बोला संगत जी, जब भी मैं आपको ये ब्लेसिंग्स देता हूँ उसको कभी भी किसी के साथ मत शेयर करें, ना सोशल साइट पे, क्योंकि वो जो ब्लेसिंग्स होती है वो आपके लिए होती है। तो गुरु जी आपने जो मुझे दर्शन दिए, ज्योत में दर्शन दिए, चरम स्वरूप में दर्शन दिए, जल वर्षा में दर्शन दिए, संगत के लिए जो आपने मेरे घर पे भेजी, जिन्होंने सारा काम किया गुरु जी, सारा काम संभाला और हलवा प्रसाद बनाया और लंगर प्रसाद बनाया और ब्लेसिंग प्रसाद दिया सब, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। बाबा गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। गुरु जी आपने मुझे बोला कि तू शुक्राना सत्संग शेयर कर, तेरी जितनी रुकावटें हैं सब दूर करूंगा गुरु जी। आपको तो सब पता आपकी बेटी को क्या चाहिए, सिर्फ आप चाहिए गुरु जी। और जो भी मेरे रुके हुए काम है गुरु जी उसको खोल दीजिए, जो भी तंत्र क्रिया से मेरे घर पर की गई है उसको दूर कीजिए, और जो भी मेरे पर नेगेटिविटी फेंकते हैं मेरी सेहत पर, मेरे पति पर, मेरे बच्चों पर गुरु जी, उनको आप कड़ी से कड़ी सजा दे, क्योंकि आपकी अदालत में मैंने मेरे जीवन का केस आपको सौंपा है गुरु जी। आप जानो, आपका काम जाने, आप जाने, आपको तो सब पता है गुरु जी, आपसे बोलने की मुझे जरूरत नहीं है गुरु जी। बस दिल से ही मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर हाजिरी स्वीकार करे गुरु जी, दिल से मेरी हाजिरी स्वीकार करे। और आपने जो मुझे इस महीने में 3-4 ट्रिपें प्लस की, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। गुरु जी बस आपने मुझे बोला कि तू खुल के खर्चा करा कर, तुझे पैसों की बिल्कुल भी तंगी ना होगी गुरु जी, जो मेरे रुके हुए काम बना दीजिए बस, और फिर आपकी बेटी किसी के आगे हाथ ना मोड़ेगी। आज का शुक्राना गुरु जी दिल से स्वीकार करे। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी ने बोला कि जब भी शुक्राना सत्संग आप शेयर करें या हाजिरी लगाएं, उसको जल्दबाजी में बिल्कुल ना बोलें, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि आप एक किस्म की आप फॉर्मेलिटी ही अदा कर रहे हो, जब आपने दिल से शुक्राना ही नहीं किया तो क्या फायदा। तो सॉरी संगत जी अगर मैंने आपका ज्यादा टाइम लिया हो, तो गुरु जी प्लीज दिल से अपनी बेटी का शुक्राना सत्संग जरूर स्वीकार करें। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी। और संगत जी जिस दिन सैटरडे को मेरे घर पे सत्संग हुआ, गुरु जी ने सॉरी संगत जी, गुरु जी ने मेरे घर पे धुनी भी करवाई, धुनी भी की मैंने, और उसके बाद मेरे को गुरु जी ने
मैसेज दिया हुआ था कि सैटरडे को अपने घर पे काला धागा बांध देना शाम को। वो भी मैंने बांधा, और उस नजर के लिए कि नजर ना लगे। और एक और काम करवाया, काले कपड़े में मैंने फटकरी का पीस बांध के सैटरडे को अपने गेट के बाहर लगा दिया, जिससे नजर भी नहीं लगेगी। जो रुके हुए काम है वो भी बंद पड़ेंगे। पता नहीं संगत जी किसके लिए मैसेजेस है, तो संगत जी आप भी ये मैसेजेस अपनाएं और गुरु जी के आदेश का पालन करें। गुरु जी के सत्संग से संगत जी बस इतना समझ लेना चाहूंगी, थोड़ा सा सॉरी, कि हमेशा अपने सत्संग जो हमें गुरु जी के सत्संग रिवील होते हैं उसको कभी भी इग्नोर ना करें, और गुरु जी के जो हुक्म होते हैं उनसे दिल से अपनाएं और उनके उपायों को करें। गुरु जी के सत्संग में जो बोला गया उसको सुन के हाजिरी और शेयर जरूर लगाएं। और जो हमारा इस चैनल के ओनर हैं उनसे भी एक ही प्रेयर है कि गुरु जी आपके ऊपर अपनी अपार ब्लेसिंग बनाए रखें, क्योंकि एक शुक्राना आपको संगत जी की, जो आप हम संगत का शुक्राना सत्संग सभी में शेयर करके आप गुरु जी की हाजिरी लगाते हैं और संगतों तक पहुंचाते हैं। एक शुक्राना आपका भी। जय गुरु जी। गुरु जी आपके ऊपर भी अपनी अपार ब्लेसिंग बनाए रखे, और जो सेवा आपने ली है और गुरु जी आपको चढ़ती कला में रखें। गुरु जी अपनी सारी संगतों को चढ़ती कला में रखें। हर रोग दोष कष्ट, हर रुकावट है, हर कष्ट हर विघ्न दूर करें। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।